जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यदि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजगढ़ जिले में सीएम राइज स्कूल, ब्यावरा तहसील का सीएम राइज स्कूल चर्चा में आ गया है। चर्चा में आने का कारण यह है कि सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य महोदय ने जो है वो बच्चों को गायत्री मंत्र बोलने से रोक दिया और बोला कि भैया स्कूल में गायत्री मंत्र नहीं चलेगा, स्कूल में आज के बाद गायत्री मंत्र होगा ही नहीं। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जब वो बच्चों को डांट रहे हैं, वहाँ के शिक्षकों को भी डांट लगा रहे हैं। उसके बाद प्राचार्य महोदय मीडिया का भी सामना करते हैं और बोलते हैं कि स्कूल में ये गलत है, किसी एक धर्म के पक्ष में उतरना शिक्षक का गलत है। कुल मिलाकर उनकी जो बयानबाजी मैंने सुनी है उसका सार यही था कि भैया एक धर्म का श्लोक बोलना बच्चों के बीच गलत मैसेज छोड़ना है, क्योंकि सभी धर्म के लोग आते हैं स्कूल में। तो प्रिंसिपल साहब की बात में दम तो है। प्रिंसिपल साहब से एक गलती यहाँ पर हो गई कि जिस लहजे में उन्होंने बोला था वो लहजा गलत था, लेकिन बात उन्होंने गलत नहीं करी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं हिंदू विरोधी हूँ। देखिए, हिंदू विरोधी तो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने हमेशा से अपने धर्म को फॉलो किया है। हमेशा से मैं अपने धर्म को, अपने कल्चर को मानता हूँ। हमारे घर में भी भगवान की पूजा होती है। तो हिंदू विरोधी जो लोग कमेंट में बोलेंगे उनका खुलेआम स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षक को सही बताना, ये मेरे द्वारा सही बताना, ये कहाँ तक सही है? राजगढ़ वालों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज मैं आप तक छोड़े जा रहा हूँ। इसके बाद आपके कमेंट पर छोड़ूंगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। किसी भी स्कूल में सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग आते हैं वहाँ पर। और यदि किसी विशेष धर्म का मंत्र वहाँ पर बोला जाएगा तो फिर सर्वधर्म संभाव का जो भाव है वो हम कहाँ तक सीख पाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ तक सीख पाएंगे? वो तो फिर बचपन से ही भेदभाव हो जाएगा ना कि ये बच्चा मुसलमान है और ये बच्चा ईसाई है। इनसे छुआछूत वाला जो मामला होता है, छुआछूत नहीं कह सकते उसको, मनभेद वाला जो मामला होता है, वो उसको बढ़ावा देना है एक तरह से। इस तरह की शिक्षा का स्तर, वो प्रिंसिपल साहब इसलिए सही है क्योंकि भैया वो शिक्षा का मंदिर है। हम हमारे बच्चों को वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गायत्री मंत्र में शिक्षा नहीं है, उसमें भी कूट कूट कर शिक्षा भरी हुई है। लेकिन गायत्री मंत्र यदि आप करवा रहे हैं तो फिर नमाज करवाने में क्या हर्ज है? हम गायत्री मंत्र करवा रहे हैं तो फिर ईसाइयों की जो किताबें होती हैं उनको पढ़वाने में क्या हर्ज है? तो फिर वो शिक्षा का मंदिर नहीं रह जाएगा, वो धर्म का मंदिर बन जाएगा। धर्म के मंदिर हर गली में खुले हुए हैं। जिस बच्चे की जिसमें भावना है, जिस धर्म का है, उसके लिए अलग से भगवान है, अल्लाह है, यीशु मसीह है, तो वो वहां पर जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकता है। हम जैसे शिक्षक, जो माता पिता पहले शिक्षक होते हैं, आप जैसे माता पिता अपने बच्चों को घर पर रहकर गायत्री मंत्र सिखाएं, घर पर रहकर महामृत्युंजय का जाप सिखाएं, घर पर रहकर उनको पूजा आरती करना सिखाएं। अगर ये भी स्कूल सिखाने लग गया तो फिर आपका बच्चा, जो आने वाली जो पीढ़ियां होगी, वो फिर धर्म के आधार पर बन जाएगी, जिसको हम मदरसा बोलते हैं। आप मदरसे में भेजते हैं आपके बच्चे को, जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, तो लोगों के मन में वो धर्मों में स्कूलों को नहीं बांटना है। मैं किसी धर्म का या हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन धर्म में स्कूलों को हमें नहीं बांटना चाहिए। ये बात एकदम सत्य है। स्कूल में रोक लगाना गायत्री मंत्र पर, यह इस बात को दर्शाता है कि सभी धर्म के लोग यदि पढ़ रहे हैं तो किसी एक धर्म को विशेषता क्यों दी जाएगी? फिर एक मंत्र गायत्री मंत्र पढ़िए, एक जो है नमाज पढ़िए, एक जो है दूसरे धर्म का कुछ श्लोक पढ़िए, तो फिर दिन भर यही स्कूल में चलता रहना चाहिए। ये कटु सत्य बात है। मैं आपको भटका नहीं रहा हूं मार्ग से, ना ही मैंने उस शिक्षक को मैं जानता भी नहीं, उनका नाम भी नहीं पता मुझे, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे पूरी तरह से समझ आ गया कि भैया स्कूल में किसी एक धर्म को विशेषता देना गलत है, और यही शिक्षक की शिक्षा है। लेकिन लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि गायत्री मंत्र पर कैसे रोक लगा दी। आप लोगों पर छोड़कर जाता हूं कि गायत्री मंत्र पर रोक लगाना उस शिक्षक का गलत था या सही था। आप मुझे भी गालियां दे सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में शिक्षा लेने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शिक्षा गायत्री मंत्र में नहीं है। मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा कहना ये नहीं है, लेकिन सत्य है जो सत्य है।
करवाओ तो फिर सभी धर्म के करवाओ, वरना बच्चों को तो कम से कम धर्म में ना बांटो आप लोग, तो वो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। उनको शिक्षा लेने दो, किसी बच्चे के प्रति हीन भावना ना आए, किसी बच्चे के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो माहौल बनता है वो ना बने। तो ये सभी स्कूलों में जो मंत्र वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी स्कूलों में मेरे ख्याल से बंद करना चाहिए, अगर वो किसी विशेष समुदाय को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये वाली चीज़ें हैं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में छोड़ता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजगढ़ वासियों, आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं।